अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इंटरनेशनल कहानी। आज की कहानी में आपको हिटलर के बारे में बताया जाएगा। हिटलर एक नहायत गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता था। वो 20 अप्रैल 1899 को ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ। इसने वियना ऑस्ट्रिया का दारुल हुकूमत के कॉलेज फाइन ऑफ आर्ट्स में दाखिले के लिए दरख्वास्त की, लेकिन कॉलेज के मेयार पर पूरा ना उतरने की वजह से दाखिला ना मिल सका। फिर 1913 में हिटलर जर्मनी चला गया और जर्मनी की फ़ौज में एक सिपाही की हैसियत से मुलाजमत कर ली। इसने पहली जंग अज़ीम में महज एक सिपाही की हैसियत से ही फ़राइज़ सर अंजाम दिए, क्योंकि इसके अफसरान के नज़दीक हिटलर में कायदाना सलाहियतों की कमी थी, इसलिए मज़ीद तरक्की ना कर सका। 1919 में हिटलर ने जर्मनी की वर्कर पार्टी में रुकनीत हासिल कर ली। ये पार्टी 1920 में नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी नाज़ी में तब्दील होगी। अपनी काबिलियत की बिना पर वो 1921 में इस पार्टी का चेयरमैन मुंतखब हो गया। फिर आस्ता आस्ता पार्टी मजबूत होती गई और 1930 में जर्मन की दूसरी बड़ी पार्टी बन गई। फिर 1933 के इलेक्शंस में नाज़ी पार्टी अक्सरियत हासिल तो ना कर सकी, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते सदर ने हिटलर को हुकूमत तश्कील देने की दावत दी और हिटलर मुल्क के आला तरीन ओहदे चांसलर तक रसाई हासिल कर गया। चांसलर बनने के बाद हिटलर ने अपनी पार्टी नाज़ी को फ़रोग़ दिया और अपने मुखालिफ को ज़ेर करने की हर कोशिश की और अवाम को हमदर्दी हासिल करने के लिए बेरोज़गारी का ख़ात्मा किया और बेशुमार तरक्याती कामों का आगाज़ कर दिया। अपनी कौम को इसने अपनी अहमियत का एहसास दिलाते हुए कहा कि वो दुनिया की अजीम तरीन और फ़ातेह कौम है। इस तरह जर्मनी के लोग हिटलर के गुरविदा हो गए। 1939 में हिटलर ने अपने जारहाना हथकंडे पोलैंड तक बढ़ा दिए, जिसके नतीजे में दूसरी जंग अज़ीम की नौबत आई। अगर तारीख़ की वरक़ गर्दानी की जाए तो मालूम होता है कि हिटलर को कई खित्तों में मनफी नज़रों से देखा जाता है, लेकिन बाज़ दुनिया के तारीख़दान इसे एक शातिर, काबिल और ज़हीन इंसान गर्दानते हैं। इसकी शख्सियत को करिश्माती शख्सियत भी कहना बजा है, क्योंकि वो लाखों के मजमे के सामने नहायत पुरअसरार तकरीर करने का माहिर था। अल्फाज हिटलर के लिए खिलौना साबित होते थे और वो अंदाज़ो बयान इतना दिलचस्प और सहर अंगेज़ होता कि तमाम लोग महसूर होकर रह जाते थे। हिटलर की मकबूलियत की बुनियाद इसकी पार्टी का मंशूर और इसके नज़रियात थे, और फिर आगे चलकर इन्हीं नज़रियात की बुनियाद पर जर्मनी के दो टुकड़े हैं और फिर हिटलर का दुनिया की बदतरीन शख्सियतों में शुमार हुआ। आज भी जिस तरह मुसलमानों में यजीद का नाम एक लानत और गाली समझा जाता है, मगरबी अक़वाम में हिटलर को भी इस तरह शदीद नफ़रत की निगाह से देखा जाता है। जर्मनी की कौम आज भी अपने जदाद की गलती पर नदाम है और अक़वाम आलम के सामने तलबगार मानी बनी हुई है। यहूदियों का कहना है कि हिटलर ने जर्मनी और पोलैंड में तकरीबन 60 लाख यहूदियों का खून किया और इसी नस्ल कशी को यहूदी होलोकॉस्ट के नाम से याद करते हैं। दूसरी जंग अज़ीम के आखिरी दिनों में 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने बर्लिन में अपनी जान बचाने के लिए ज़ेरे ज़मीन पनाह की और नई नवेली दुल्हन इवान ब्राउन को शरीक हयात बनाया, लेकिन चंद नामालूम वजूहात की बिना पर इसने अपनी बीवी के साथ 30 अप्रैल 1945 को ही खुद साजी कर ली।